am Soumya Patel. I am Dhaval Jalaria. Welcome to the first episode of Prop. आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, तब टेक्नोलॉजी को पूरी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन काफ़ी स्लो है. So through the prop talk, we will try to understand the mindset of the home buyers, sales process of the real estate, and impact of the technology from the real estate industry leaders. In our initial days of startup, when we were just getting the feedback of developers from particularly Gujarat and in particularly Gandhinagar, at that time we have done the almost 50 to 70 demonstration in particularly Gandhinagar. Okay, at that time only one developer who has just welcomed us. And even more than welcome, he has adopted the technology and even implemented the technology in his sales process. Guess who is our first guest? Welcome to Mr. Jay Purohit, who is a real estate developer, or MD of Vinayak Group, and as well as a sales mentor and a professor at Shivalik Institute. Hello. Hello. Hi, my name is Jay Purohit and I am the owner of Vinayak Group Gandhinagar. As well, being the real estate developer, I am also a sales mentor, I am also a professor at Shivalik Institute, and I am also running lot of different companies in real estate which has advanced technologies, and I'm keep on trying something new in real estate. So जय भाई, आपकी बेसिकली जर्नी की शुरुआत वो कैसे हुई, थोड़ा हम जानना चाहते हैं. बिकॉज हमारा ऐसा कुछ पर्सनली तो हम आपके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट ये डिस्कशन कभी हुआ नहीं. सो बेसिकली सबसे पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग आई कंप्लीटेड इन 2008. Okay. उसके बाद मैं सेप्ट यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया. Okay. आफ्टर दैट आई वर्कड विथ अ कंपनी कॉल्ड कल्पतरू, जो गांधीनगर में पावर ट्रांसमिशन कंपनी है. उसका एक सिस्टर कंपनी है जेएमसी प्रोजेक्ट्स करके. Okay. सो वहाँ पे मैंने 3 साल एज अ सिविल इंजीनियर काम किया. Meanwhile, हमारा फैमिली बिजनेस ग्रो हो रहा था, विच वॉज माई फादर वॉज द मेन फाउंडर ऑफ विनायक ग्रुप. और सबसे पहले विनायक ग्रुप एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च हुआ इन 1990. उसके बाद 2002 में इट केम एज अ रियल एस्टेट एजेंट कंपनी विच वॉज द नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंसी इन गांधीनगर इन 2002-2003. और 2009 से फिर हम लोग डेवलपमेंट में आए. सो वो मेरा ओवरलैपिंग पीरियड था जब मैं जॉब कर रहा था और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे. आफ्टर दैट इन 2013 मैंने अपना जॉब छोड़ा एंड देन आई जॉइंड माय फादर्स बिजनेस. एंड देन इन कपल ऑफ इयर्स मी एंड माय ब्रदर टुक ओवर द होल सेल्स डिपार्टमेंट. एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स इन गांधीनगर. और सिर्फ विनायक के लेबल के साथ हमने करीबन 10 प्रोजेक्ट से ऊपर कंप्लीट किया आज. ओके. सो आपने बेसिकली एज अ सिविल इंजीनियर आपने सेप्ट से एजुकेशन भी लिया. राइट. देन ब्रोकर का जो चैनल नेटवर्क है, Yes. ठीक है, वो भी आपको पता है. Right. और एज अ डेवलपर का भी एक्सपीरियंस आपके पास है. जी. बराबर. तो पिछले 5 साल में, मतलब आज से 2020 में जब हम घर खरीदते थे, बराबर, जो होम बायर्स घर खरीदते थे, उनका जो माइंडसेट था और आज 2026 में जो उनका माइंडसेट है, उसमें क्या इवॉल्व हुआ है और कैसे वो चेंज हुआ है? सो बेसिकली मेरी जर्नी 13 साल की है. आई विल टेल यू नॉट 2020 बिकॉज वो तो कोविड वाला साल था. सो वहां पे तो बहुत बड़ा चेंज आया था माइंडसेट में. बट मैं आई विल टेक यू टू 2015 जब मैंने शुरू किया और मेरा पहला प्रोजेक्ट जब मैं सेल कर रहा था. उस टाइम पे गांधीनगर जो था वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट माना जाता था. लोग अगर किसी को प्रीमियम प्रॉपर्टी चाहिए तो लोग अहमदाबाद जाते थे और अफोर्डेबल के लिए गांधीनगर आते थे. सो गांधीनगर में जब लोग आते थे तो वही माइंडसेट था कि एक अफोर्डेबल जोन है, यहाँ पे सस्ते फ्लैट मिलेंगे. एंड इन रियलिटी एट दैट टाइम 2015 में मैं जब 2 BHK बेच रहा था, इट वाज अराउंड 20-25 लाख. और 3 BHK जो मैं बेचा मैंने वो है 30-35 लाख के 3 BHK मैंने खुद बेचना शुरू किए थे इन सरगासन एरिया. फिर धीरे धीरे लैंड प्राइसेस बढ़े, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी, मटेरियल प्राइसेस बढ़े, गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज की वजह से थोड़ा बूम आया गांधीनगर में एंड प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ना शुरू हुए. जब मैंने 2020 में देयर वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट बाय कोविड. सो कोविड के बाद क्या हुआ एक्चुअल में, प्रॉपर्टी हमको ऐसा लगा था कि शायद प्रॉपर्टी मार्केट डाउन जाएगा, बट इन एक्चुअल पूरा रिवर्स गेम हुआ एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग प्रॉपर्टीज बिकॉज उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाना था जहाँ पे अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो. लोगों को ऐसा लगा कि अब मैं जीना चाहता हूँ. सो वो एक अंदर से गुड फील आया, क्वालिटी लाइफ जीना चाहता हूँ. एंड देन गांधीनगर का पूरा मार्केट शूट अप हुआ एंड बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए विथ प्रीमियम सेगमेंट. और जब हम आज की बात करते हैं 25, तो गांधीनगर के अंदर अब तो
4-4 करोड़ के भी अपार्टमेंट बनना शुरू हो चुके हैं. मतलब देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, 1 प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी देयर, 2 प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन जो शायद इस साल में लॉन्च होंगे, जहां पे 3.5-4 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं. सो यू नो गांधीनगर मार्केट हैज इवॉल्व्ड सो मच इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जहां पे मैं 20 लाख का 2 BHK बेच रहा था और आज मुझे पता है 5 BHK 4 करोड़ के बिक रहे हैं. पहले गांधीनगर ग्रीनरी के लिए ही जाना जाता था. हाँ, पहले गांधीनगर सिर्फ ग्रीनरी के लिए जाना जाता था. इसको पहले जंगल बोलते थे. गांधीनगर वाज अ फॉरेस्ट. बस ऐसा ही. अहमदाबाद से किसी को गांधीनगर आना उनको डर लगता था कि 9 बजे के बाद कैसे जाएंगे. बट नाउ गांधीनगर इज टर्निंग आउट टू बी अ काइंड ऑफ मिनी टेक सिटी, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आ चुकी है. नाउ देयर इज अ गिफ्ट सिटी विच इज पार्ट ऑफ गांधीनगर. सो गिफ्ट सिटी की वजह से बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए. पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड से कंपनी आ रही है. सो नो गांधीनगर इज बूमिंग एंड इट इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 5 years. सो बेसिकली जो होम बाइंग प्रोसेस थी, अगर एज अ पोटेंशियल बायर मैं घर लेने जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो माइंडसेट रहता था घर को लेके, बराबर, एक तो ये हो गया अभी पीसफुल हो गया तो गांधीनगर तब से, एंड नाउ द गिफ्ट सिटी इज मेजर, जिसकी वजह से काफी डेवलपमेंट और काफी सारे प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं. राइट. ठीक है. तो जो मैं घर खरीदने के लिए जो मेरा पहले 5 या 7 साल पहले या 10-15 साल पहले मेरा जो माइंडसेट था और आज मेरा जो माइंडसेट है, तो जब सेल्स इंक्वायरी आती है आपको, बराबर, तो वो उसमें क्या चेंज लगता है 10-15 साल में? जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 से मैंने सेल्स प्रोसेस 2013 से देखा हुआ है. उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो बेसिकली मैं खुद साइट के ऊपर बैठता था, कंटेनर लेके बैठते थे हम लोग, कोई सैंपल हाउस नहीं होता था. अब 20 लाख का फ्लैट बेचना है तो कोई ज्यादा तामझाम नहीं होता था. कस्टमर हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, होर्डिंग लगा दिया, पेपर में, तब तो रेरा भी नहीं था. सो यू नो पीपल यूज्ड टू जस्ट कम वॉक इन. हम लोगों ने समझाया, अगर सैंपल हाउस है तो वो दिखा दिया, वरना एक ब्लैंकेट फ्लैट दिखा दिया और माल बिक गया. सो अब उस टाइम पे जो बाइंग कैपेसिटी थी वो 20-25 लाख वाली या 30-35 लाख वाली, उसमें इतना वो लोग ध्यान नहीं देते थे और इतना सेल्स प्रोसेस टफ नहीं था. मतलब कंपटीशन भी कम था. अगर एज अ डेवलपर आप अच्छा सेल्स टीम बिठाते हो और अच्छा फॉलोअप करते हो, बुकिंग हो जाता था. बट आज अगर मैं 10 साल के बाद की बात करूं, 2015 से लेके 2025 की, आज इतना आसान नहीं है. अब क्या है, टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच. मतलब एवरी बिल्डर हैज अ गुड टीम, गुड CRM. हर एक के वहां पे ब्यूटीफुल सैंपल हाउस होता है, वॉक थ्रूज होते हैं, हैवी 1000 रुपए का 1500 रुपए का ब्रोशर होता है, एंड कस्टमर को पूरी जर्नी में लेके जाते हैं, आने से लेके वापस जाने तक, उनको चाय पानी नाश्ता तक करवाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं. सो 2015 में ये सब नहीं था. पर 2025 में ये सब करना पड़ रहा है. सो यू नो रियल एस्टेट सेल्स हैज इवॉल्व्ड सो मच इन 10 years. तो आप सोचिए अगले 10 साल में तो और क्या हो जाएगा. अभी तो क्या कस्टमर रील्स देख के ही आ जाते हैं. डेवलपर की रील्स देख के आते हैं कि भाई हमने ये देखा है, ये देखा है. ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा ही होता है. कई बार कस्टमर आते हैं, मेरे मैनेजर्स को आके बोलते हैं सीधा सैंपल हाउस दिखाओ, क्योंकि हम तो जय भाई का वीडियो देख के आए. उन्होंने पूरा यूट्यूब पे 3 मिनट में सैंपल हाउस समझा दिया, वो हम पूरा देख के आए. आप मुझे सीधा सैंपल हाउस दिखाओ और मुझे प्राइसिंग दे. सो अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि लोग ऑनलाइन पोर्टल पे देख के आते हैं, फिर ब्रोशर देख के आते हैं, वीडियोस देख के आते हैं, यूट्यूब पे देख के, शॉर्ट्स देख के आते हैं, रील्स देख के आते हैं. वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ओपन सोर्स हो गई है और इजीली अवेलेबल. सो बायर ना वो पहले से माइंडसेट अपना बना के आता है. बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी से वो सेल्स प्रोसेस में टेक ओवर कर लिया है. अभी आपका ह्यूमन टच है ऑन साइट, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो एक आपको एक साइकोलॉजिकल गिमिक खेलनी पड़ती है, वो सब तो करना ही पड़ता है. बट वो भी बहुत चेंज हो चुका है. पहले क्या था, आए ब्रोशर समझाए, कस्टमर चला गया. अब ऐसा नहीं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनके हर्डल्स दूर करने पड़ते हैं. अब मेरे जैसे सेल्स कोच आ गए जो सेल्स सिखाते हैं. उस टाइम पे कोई नहीं सिखाता था. अभी क्या है कि अभी क्वेश्चन ज्यादा हो गए. पहले क्वेश्चन नहीं थे, प्राइस क्या है, लोकेशन, बस बात खत्म. और अभी 10 क्वेश्चन हो गए कस्टमर को. सेल्स टीम को भी ना कैसा कि बहुत एम्पावर और एज वेल एज एजुकेटेड और एज वेल एज कैसा कि एक वो लेवल अप करके चलना पड़ता है. रीजन इज बायर का माइंडसेट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रोजेक्ट्स भी काफी सारे हैं. ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या USP है और वो बायर्स का माइंडसेट समझना, तो सेल्स टीम के लिए भी वो चैलेंजिंग एज वेल मतलब ये हुआ है. बिकॉज उस टाइम पे 2015 की मैं गांधीनगर की बात करूं तो वहां पे लिमिटेड डेवलपर्स थे. मतलब गिन के 15 डेवलपर थे जिनके 60 प्रोजेक्ट चलते थे. आज गांधीनगर में देयर आर मोर देन 50 से लेके 80 तक रजिस्टर्ड डेवलपर्स है जिनके 250 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सो कंपटीशन बढ़ गया है. बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ चुकी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
जो सेल्स जो टीम है उनका काम बढ़ चुका है कि कन्विंस करना पड़ता है कि हमारे साथ ही क्यों बुक करे, दूसरे के साथ क्यों ना जाए। तो अभी आपको टेक्नोलॉजी की वजह से अभी जो सेल्स पर्सन का रोल है वो ओनली सेलिंग की जगह अभी कंसल्टिंग हो गया है। आपको क्या लगता है? सही बात है, बिकॉज पहले क्या था, जैसे मैंने बताया कि 2015 में क्लाइंट आता था, ब्रोशर देखता था, लेके चला जाता था, और प्रोजेक्ट्स कम थे। अब क्या हो गया है, यू कैन नॉट बिकम अ सेल्समैन। अगर आप किसी को कुछ चीज बेच रहे हो तो वो रेजिस्ट करता है, वो पीछे चला जाता है कि मुझे बेचो मत। आई एम हियर टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना पड़ता है कि चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट हो या बिल्डर के सेल्समैन हो, आपको ऐसे गाइड करना है कि मैं कस्टमर, आप कस्टमर हो, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपको प्रोजेक्ट समझाऊंगा, मैं इसका आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, एंड वह मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बेटर क्यों है। सो आप ये इतना ही कर सकते हो। द मोमेंट क्लाइंट थिंक्स कि आप उसको बेच रहे हो, बेचने की वो ट्राई खड़ा होकर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ ऑल द सेल्स पीपल हैव टर्न्ड एज अ कंसल्टेंट रादर देन अ सेल्समैन। सो आज के जमाने में ऐसा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास है, चाहे वो ऑनलाइन एड्स में आप जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो या फिर आप एआई का यूज करते हो, चैट जीपीटी कर, आप गूगल जेमिनी से आप वीडियोस क्रिएट करते हो, या आप जो भी कुछ काम करते हो, सीआरएम यूज करते हो, या फिर डिफरेंट गेमिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर जो वीआर टेक्नोलॉजी वो यूज करके आप कस्टमर को सिर्फ समझा सकते हो। आप उनको ऐसा बोल सकते हो सर माय प्रोजेक्ट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। आप बेस्ट बोलोगे ना तो भी क्लाइंट भाग जाएगा, आपको बोला इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट देन इवेंचुअली कॉल इज योर्स। तो ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। यू कैन नॉट बी अ सेल्समैन, यू हैव टू बी अ कंसल्टिंग गाय। करेक्ट। और मतलब हम लोग एज अ टैग इल्यूजन्स, पहले हम, आपको पता है कि आपसे मतलब हम बहुत जर्नी की स्टार्टिंग से हम जुड़े हुए हैं। यस। तो पहले हम अहमदाबाद, गुजरात और गांधीनगर, ये यहाँ पे गुजरात में ही फोकस थे। सो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू द पुणे ऑल्सो, हैदराबाद ऑल्सो, बेंगलोर ऑल्सो वी आर डूइंग प्रोजेक्ट। देन इन फ्यूचर हम मुंबई और इसमें भी कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये चीज़ नोटिस किया है, मतलब वहाँ के डेवलपर से और मार्केट से, कि जो सेल्स साइकिल है, ये जो मेट्रो टायर 1 सिटी है उसकी कंपैरिजन में स्टिल अहमदाबाद का जो सेल्स साइकिल है वो इतना फास्ट नहीं है या स्लो है कंपैरेटिवली। तो इसका एक रीज़न क्या हो सकता है? अगेन, जो परचेज करने के लिए कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे गांधीनगर में या अहमदाबाद में, जो गुजराती लोग मैक्सिमम होते हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमको यहाँ पे इमीडिएट नीड नहीं है काफी सारे लोगों की। वो इन्वेस्टर्स के तौर पे आए हैं, तो या तो उनको प्रॉपर्टी लेना है और बाद में बेच देना है, या फिर लेके उनको रेंटल करना है। सो देयर आर इसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल यूजर्स, एक्चुअल बायर्स है, वो थोड़े कम है। तो जब आपका नीड नहीं है, आपका डिमांड नहीं है, इमीडिएट नीड नहीं है, तो आप फटाफट उसको साइकिल को आप क्लोज नहीं करते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो आप मेट्रो आप सिटी की बात करते हो, टियर 1 सिटी की बात करते हो, वहां पे प्राइसिंग बहुत रैपिडली हाई होते हैं। मतलब हर एक फ्लैट बिकने के बाद प्राइस बढ़ जाता है, जबकि गांधीनगर, अहमदाबाद में ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने तक सेम प्राइस रहता है। और काफी बिल्डर्स में तो प्राइस बढ़ता भी नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक सेम प्राइस रहता है, शायद एंड में जाके कम भी हो जाता है। सो ये भी लोगों ने देखा हुआ है। बट जब टियर 1, टियर 2 सिटीज में क्या होता है कि जो बड़े बड़े अच्छे डेवलपर्स है, वहां पे प्राइस बढ़ता रहता है। सो इसीलिए वहां पे साइकिल कम होता है, बिकॉज उनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, उनको चॉइस का लोकेशन चाहिए और बेस्ट प्राइस में चाहिए। जबकि अहमदाबाद, गांधीनगर में ये साइकिल स्लो है। बट अगेन, ये जो हम बात कर रहे हैं वो जनरल बात कर रहे हैं। ये साइकिल जो होती है हर एक डेवलपर की अलग अलग होती है। नॉट इवन जो डेवलपर, उनके प्रोजेक्ट्स की अलग अलग साइकिल होती है। जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट में 30 डेज की साइकिल होगी, दूसरे प्रोजेक्ट में शायद 60 डेज की साइकिल हो सकती है। कस्टमर आया है तब से क्लोजिंग किया, उसमें 60 दिन लिए उसने, मतलब वो साइकिल हो जाती है। सो तीसरे प्रोजेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि 90 डेज की साइकिल है, मतलब ऑन एन एवरेज 90 डेज लोग लेते हैं डिसीजन लेके, क्योंकि जहाँ की वो ऑडियंस है वहां से भी फर्क पड़ता है। हाँ, तो प्रोजेक्ट वाइज फर्क पड़ता है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, क्या यूएसपीज है, कितना डिमांडिंग है, उस पे आपके साइकिल डिपेंड करती है। बट इन जनरल आपने बोला वो सही बात है कि जो मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज है, वहां पे साइकिल फास्ट है यहाँ से, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। तो इसमें एक ऐसा भी कि ब्रोकर का इकोसिस्टम बाहर जो टियर 1 सिटी में उसमें ज्यादा है। अहमदाबाद, गांधीनगर में अभी भी कम है। लोग डायरेक्ट जाके डेवलपर से मिलेंगे फिर बुक करवाएंगे। राइट, यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर बुक करने से पहले डेवलपर को मिलना चाहता है, वो चेक करना चाहता है किसको मैं पैसा दे रहा हूँ, वो 10 रेफरेंसेस निकालना चाहता है एज अ गुजराती मेंटालिटी, जो 50-100 स्क्वायर फीट में कम हो गया। सो अभी टियर 1 सिटीज में ये सब चीजें नहीं होती है। वहां पे रेफरेंस, डिस्काउंट, नेगोशिएशन, ये सारी बात नहीं होती है। वहां पे फिक्स प्राइस पॉलिसी रहती है, आपको लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट कराना चाहते हैं, सो उसमें भी थोड़ा टाइम निकाल देते हैं नेगोशिएशन करने में, बुकिंग करने में। सो
सो ये सारी चीजें हैं गांधीनगर अहमदाबाद में, थोड़े से ये से हर्डल्स है, बट अगेन ये सारे हर्डल्स जो है वो जो टॉप डेवलपर्स है उनके नहीं है, हाँ, Right. जो मिडिल या लोअर डेवलपर्स है उनके ही है। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि डेवलपर्स खुद आके मिलता है, जब टियर 1 सिटीज में डेवलपर खुद नहीं मिलता है तो वो जो मैनेजर बैठा है वही फाइनल अथॉरिटी है, तो इसलिए वहां पे साइकिल फास्ट हो जाती है। तो इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी काम करता है। ट्रस्ट फैक्टर भी काम, वहां पे ब्रोकर सेल ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा अभी ब्रोकर चैनल पार्टनर सेल्स कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर। यस। और ये भी हमने मतलब देखा है, मतलब मेजरली मेट्रो सिटी में कि वो जो टेक एडॉप्शन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, वो कंपैरेटिवली आज भी, अगर अहमदाबाद गांधीनगर की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स, एटलीस्ट मेजर डेवलपर जो है वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोसेस से अभी धीरे धीरे वो अपडेट हो रहा है, बराबर। लेकिन स्टिल इन ऑल ओवर इंडिया में भी ये है, और पर्टिकुलरली टॉप टायर सिटी की कंपेयर करें और गुजरात में से कंपेयर करें तो जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स है वो अभी भी ना पूरी तरह से टेक को एडॉप्ट नहीं कर रहे, या फिर ऐसा है कि भाई वो पहले जो 5 साल पहले जैसे बिकता था आज भी ऐसे ही बिक रहा है, बराबर। वो पहले जैसे सेल्स प्रोसेस चल रही थी वैसे आज भी चल रही है, राइट। तो ऐसा है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बिकॉज काफी सारे डेवलपर्स को क्या है, मैं सही बताऊं, सेल्स मार्केटिंग का समझ नहीं है, उनको डिफरेंस ही नहीं पता है कि सेल्स किसे बोलते हैं, मार्केटिंग किसे बोलते हैं, कहाँ मार्केटिंग खत्म होता है, कहाँ सेल्स खत्म होता है। जय भाई, आई एग्री विद यू एग्जैक्टली। ये मेरा पर्टिकुलरली ऐसा बोल सकते कि ऑन ग्राउंड का मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब क्या होता है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो आप यूज करते हैं मार्केटिंग के अंदर, सो यू आर मेकिंग योर मार्केटिंग मोर पावरफुल थ्रू टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स। बट बिल्डर जो होता है वो सिर्फ सेल्स देखता है, वो बोलता है मैंने आपको 5 लाख दिया, मेरा कितना फ्लैट बिकेगा, मतलब दिस इज सिंपल, उनको इक्वेशन लगाते हैं कि मैंने ये किया तो कितना फ्लैट बिकेगा। जो अब क्या हो रहा है, जितने भी डेवलपर्स अहमदाबाद गांधीनगर में है वो इतने लिटरेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, जमीन बेची, पैसा आया, बिल्डर बन गए, ये वाला जो इक्वेशन है ना वो 70% डेवलपर्स में है। जो 30% डेवलपर्स है जिन्होंने सच में सेल्स करना आता है, मार्केटिंग सीखा हुआ है, या दे होल्ड अ सर्टेन डिग्री, जैसे एमबीए है, तभी आप समझो मार्केटिंग में हो तो यू नीड टू हैव बेसिक एमबीए डिग्री, बट वो कितने डेवलपर्स के पास है? नहीं, बहुत ही कम। कितने डेवलपर्स के पास सिविल इंजीनियर की डिग्री है? बहुत ही कम। सो यू नो, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड सेल्स, जहां पे आपको इंजीनियर एंड एमबीए की डिग्री चाहिए, बट वो अगर आप देखो सच में डेवलपर को जाके पूछो, हार्डली 20 to 30% डेवलपर्स में से किसी पार्टनर के पास ये डिग्री होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्टनर्स, एक पार्टनर के पास भी डिग्री होगी ना, वैसे 20-30% डेवलपर्स ही है। सो जब आपका वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ही नहीं है तो आप एडॉप्ट कैसे करोगे? जो चीज आपको पता ही नहीं है वो एडॉप्ट नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर बढ़ाना है डेवलपर्स में तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज द जॉब ऑफ ऑल द टेक पीपल कि बिल्डर्स को जाकर पहले एजुकेट करो कि ये करने से आपका मार्केटिंग पावरफुल होगा, जिसका एंड रिजल्ट होगा आपका सेल्स बढ़ेगा। यू कैन नॉट से कि भाई मैं टेक आप ले और आपका सेल्स बढ़ेगा, वरना काफी लगता है लाखों रुपए के होर्डिंग्स लगा दी और माल बिक जाएगा। हाँ, वही तो, पर वो भी नहीं होता है। वो भी नहीं होता। डेवलपर क्या करेगा, लाख रुपए का होर्डिंग ले लेगा 10 महीने तक, वहां पे 10 लाख डाल देगा। टेक्नोलॉजी में लाख रुपए नहीं, टेक्नोलॉजी में 5 लाख रुपए नहीं डालेगा। जय, आपने जैसे कि आपके अभी जो 2 प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, पहले भी प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है, तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स में जो टेक को एडप्ट किया, ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए वो कि उसकी वजह से क्या फर्क आया और क्या आपने टेक एडॉप्शन किया, कहाँ पे कुछ चीजें चेंज की, मतलब टेक्नोलॉजी के पहले कैसा सेल्स प्रोसेस था, या एडॉप्ट करने के बाद कैसा रहा। सो जैसे मैंने आपको बताया 2015 में जब मैं सेल्स करता था तो हमारे पास कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं था। यस, हाँ, हमारे पास वॉक थ्रू था, दैट वाज द ओनली टेक कि हमने ऑफिस के अंदर एक टीवी लगाया हुआ है जहाँ पे एक गाड़ी आती है, पार्किंग में जाती है, पार्क होती है और कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं, एंड देन वर्षों से वही सिस्टम, वर्षों से वही सिस्टम है, आज भी वही चलता है कि 1.5-2 मिनट का वीडियो दिखा दिया। दैट वाज द ओनली टेक्नोलॉजिकल थिंग इन द होल प्रोसेस, और कुछ भी टेक्नोलॉजिकल नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सीआरएम सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गए, तो हमने क्या किया कि जो कस्टमर सीआरएम जो है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो पूरा हम लोग सॉफ्टवेयर बेस लेके गए, जहाँ पे कस्टमर आता है तो उसकी ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है, उनको मैसेजेस पहुंच जाते हैं, उनका फॉलोअप आ जाता है, तो मैनेजर्स के लिए इजी हो जाता है कि किसको कॉल करना है, किसको नहीं करना है। पहले हम लोग वो नोटबुक रखते थे जहाँ पे लिख के रखते थे कि ये सैटरडे को आएगा, अब क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर में दिख जाता है तो उनको कॉल कर लीजिए, तो ये चीजें हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल ये एक बेसिक एडवांसमेंट हुआ, और सेल्स का काम भी इसकी वजह से इजी हो गया। सो ये चीज है कि आप एक छोटी सी सॉफ्टवेयर लाने से अगर आपका सेल्स का काम इतना इजी हो जाता है एंड इतना बढ़ जाता, आप इतना एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, तो इफ यू इनकॉर्पोरेट मोर टेक्नोलॉजीज तो ये और भी अच्छा होने वाला है। राइट।
सो अल्टीमेटली क्या है कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, सेल्स का काम एफिशिएंटली होगा, स्मार्ट सेलिंग में जाएंगे लोग, ठीक है, और कस्टमर को कन्विंस करना भी इजी हो फास्ट भी होगा, फास्ट भी होगा। यस, आपका जो सेल साइकिल जो कम करने की बात है, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जय भाई, आप टेक्नोलॉजी को इतना अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अभी आपका जो करंट प्रोजेक्ट है द प्रिविलन, उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हो सेल्स प्रोसेस में वैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक CRM सॉफ्टवेयर है विच इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, जिससे हम लोग पूरा मैनेज करते हैं। ओके। कस्टमर को फॉलोअप, कस्टमर का आना, कब आना है, कितना बुकिंग हुआ, क्या पेमेंट है, वो सारी चीज़ें। ओके। सेकंड थिंग ऑब्वियसली जो मैंने बताया, हमारे पास 3D वॉक थ्रू है जो हम दिखाते हैं, और जो थर्ड हमारा जो सबसे बड़ा वेपन है वो आपका ही प्रोडक्ट है, प्रॉप वॉक, जो हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे आपने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, इट लुक्स लाइक गेमिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम लोग कस्टमर को क्या करते हैं, कस्टमर के साथ बैठते हैं, इसी जगह पे बैठ के उनको सोफा पे बिठा के हम उनको जॉयस्टिक हैंड ओवर कर देते हैं, एंड उसके बाद ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ने गेम तो खेला ही होगा, सो अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, एंड देन दे कीप ऑन यूजिंग द जॉयस्टिक, यहाँ से वहां जाते हैं, लिफ्ट का बटन प्रेस किया, 3rd फ्लोर पे चले गए, 5th फ्लोर पे चले गए, पेंट हाउस में चले गए, पूरा उन्होंने वॉक कर लिया, फॉयर कैसा दिखता है, क्या दिखता है, सनसेट के टाइम पे क्या व्यू आएगा मेरी बालकनी से, या गार्डन मेरी बालकनी से कैसा दिखता है। सो ये सारी चीजें जो है, जो आप नॉर्मल वॉक थ्रू में नहीं दिखा सकते, या ब्रोशर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कोई जब सुबह आया है उसको सनसेट व्यू कैसा आएगा मैं नहीं दिखा सकता, वो सारी चीजें हम लोग जो प्रॉप वॉक है उसके थ्रू करते हैं। तो वी ट्राई टू कन्विंस देम कि ये वाला फ्लैट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कई बार क्लाइंट यहाँ पे आता है, बोलता है मेरे को यही फ्लैट चाहिए, मैं बोलता हूँ सर आपका जो नीड है उसके हिसाब से ये फ्लैट के बदले आप ये वाला फ्लैट ले लो, आप A ब्लॉक के बदले B टावर में चले जाओ, आप 101 के बदले 103 ले लो। तो वो मुझे पूछता है क्यों, तो जब मुझे उसको या तो 103 का व्यू दिखाना पड़ेगा कि कैसा लगता है, ये चीज मैं प्रॉप वॉक के थ्रू कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही उसको अगर ब्रोशर में बोलूंगा तो उसको लगेगा मैं पिच कर रहा हूँ, मैं उनको फ्लैट बेचने का ट्राई कर रहा हूँ, पर जब मैं उनको टाइम दिखाता हूँ कि सर देखिए सनसेट व्यू है, आप बालकनी से देखो सनसेट कैसा दिखता है, सो ये सारी चीजें हम उसके थ्रू कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कन्विंस क्लाइंट टू बाय अ स्पेसिफिक यूनिट। तो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब क्या करेगा, उसने शायद प्रॉप वॉक में देख लिया, अब वो क्या करेगा, उसको अगर यही फ्लैट चाहिए तो वो सनसेट के टाइम पे एक बार आएगा, और अभी तो मेरा बिल्डिंग बना नहीं है, पर अगर वो बन जाएगा तो वो 5th फ्लोर पे जाके देख लेगा, पर अभी बना नहीं है तो मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि सर देखिए 5th फ्लोर पे 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे वेट करना पड़ेगा, और उसको फिर 5th फ्लोर पे लेके जाना वो भी थोड़ा डेंजरस हो जाता है। बट ये प्रॉप वॉक यूज करने से ये बड़ा बेनिफिट मुझे हो रहा है, एंड दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब किसी भी चीज को आपको अगर किसी भी बंदे को डिसीजन दिलवाना है तो उसको नच करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है। सो दिस सॉफ्टवेयर वी यूज एज अ पुशिंग सॉफ्टवेयर ताकि वो डिसीजन फास्ट ले सके। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग सो मेनी, वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज एट द प्रिविलॉन। इवन जो लग्जूरियस प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड यूनिट्स होते हैं उसका वी चार्ज हायर साइड, राइट? तो जो वो उसका जो जस्टिफिकेशन है, अभी फॉर एग्जांपल मैं एज अ बायर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि रोड साइड का यूनिट और एमिनिटी में मेरे घर से या फिर मेरे रूम से स्विमिंग पूल दिख रहा है, तो वो कैसा दिखेगा, बराबर? तो वो जो जस्टिफिकेशन है वो भी शायद कहीं ना कहीं प्रॉप वॉक के थ्रू हो जाता है। यस, बिकॉज लोग बालकनी में जाके देख रहे हैं कि मुझे व्यू कैसा आएगा, 180 डिग्री व्यू कैसा आएगा, ऊपर देखूंगा तो कैसा दिखेगा, नीचे देखूंगा तो कैसा दिखेगा। सो ये सारी चीजें जो कस्टमर के दिमाग में जो हर्डल्स होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपने AI में भी आपने लीड जनरेशन वगैरह यू स्टार्टेड यूजिंग AI। यस, मुझे ऐसा लगता है कि गांधीनगर में यू आर द ओनली वन डेवलपर who is already started using AI in their sales process. Yes. तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। So basically AI मैं भी अभी नया हूँ, so I am also into experimenting phase. पिछले करीबन 5 महीने पहले आई गॉट टू नो अबाउट AI के AI रियल एस्टेट में अब आ चुका है। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे डेवलपर्स को AI इन रियल एस्टेट मतलब जो टेलीकॉलिंग होता है सॉफ्टवेयर वो है, पर अभी तक वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग टेलीकॉलिंग विद अ कस्टमर वहाँ पे ह्यूमन अप्रोच चाहिए जो अभी AI नहीं दे पा रहा है। एक वो ह्यूमन टच चाहिए, वो अभी AI नहीं दे पा रहा है। हाँ, US UK में चलता है बिकॉज वहाँ पे प्योर इंग्लिश चलता है, इसके लिए यहाँ पे हमको थोड़ा लैंग्वेज इशू आ जाता है। हम लोग 3 लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। गुजराती में भी काठियावाड़ी, मैसाड़ी, सो देयर आर मल्टीपल डायलेक्ट्स, तो वो अभी नहीं हो रहा है।
बट एआई रियल एस्टेट में यूज होता है, चैटबॉट में यूज हो जाता Yes, है। chatbot. फिर आप जो बॉट्स व्हाट्सएप बॉट शूट करते हैं वहां पे एआई का यूज हो सकता है। विद द यूज ऑफ एआई यू कैन टारगेट सर्टेन पीपल। आप ऑनलाइन जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कोई सर्टेन डेटाबेस और उनको आप अपनी ऐड दिखा सकते हो, वो हो सकता है। देन यूजिंग द एआई यू कैन मेक रियल एस्टेट वीडियोस। आप जो प्रॉपर्टी वीडियोस है जो वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट, कैमरा से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्रिएट करना, वो minutes so में वो बन जाते हैं। रियलिस्टिक type of videos for your Instagram, all those things you can use through AI. So AI can be used in multiple ways. It is Right. not one way. और AI एक ऐसी चीज है जिसको आप जितने लेवल में आप यूज करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। खुद AI को नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो Right. हमको ही डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सिंपल चीज बताओ रियल एस्टेट टर्म्स में कि एक जमीन है, जमीन के ऊपर मैं आपको बोलूं बिल्डिंग बनाओ तो आप 5 मंजिला की भी बना सकते हो, 15 की बना, 50 की भी बना सकते हो। उसका एलिवेशन आप जो चाहे वो बना सकते हो। सिमिलरली इट्स AI इज द सेम। वो आपको एक प्रोडक्ट है, उसको आप जितना क्या यूज करेंगे वो उतना बेटर हो जाएगा। सो मैं भी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में हूँ, मैंने चालू किया है, बट ऑब्वियसली मुझे भी उसको मास्टर करने में या प्योरली सीखने में 1 साल के आसपास तो लग जाएगा। Right. सो मे बी आफ्टर 1 ईयर 2026 का मेरा गोल ही यही है कि हाउ टू यूटिलाइज एआई इन रियल एस्टेट इन सेल्स प्रोसेस बेसिकली। ओके, सो एआई बेसिकली एज अ टेक कंपनी हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो पर्टिकुलरली जो होम बाइंग एक्सपीरियंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एज अ एआई मुझे ये पता है कि ये फैमिली का बजट क्या है, हाँ। बराबर, ये फैमिली की नीड क्या है, बराबर, और तो ऐसा लगता है कि जो होम बायर से ज्यादा एआई उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या कस्टमर रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो आज जैसे कि हम मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे ऑटोमेटिकली मेरे चॉइस के हिसाब से वो मूवी सजेस्ट कर देते हैं एआई के थ्रू। तो इन फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली एआई मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे अब एआई बॉट्स आ गए, जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स ऐसे वेबसाइट पे जाते हो तो आपको फिल्टर डालना पड़ता है कि आई वांट टू बाय 1 BHK इन वैष्णो देवी, मेरा ये बजट है। अब एआई के थ्रू क्या हो जाएगा, एआई वेबसाइट्स आ जाएगी जहाँ पे यूजर्स राइट कि मुझे 1 BHK चाहिए वैष्णो देवी में, ये बजट ऐसे में, ही तो ऑटोमेटिक ढूंढ के। फिल्टर होकर आपकी टॉप Yes. 5 प्रॉपर्टीज आ जाएगी। उसके अंदर भी शायद ऐसा हो सके कि भाई देयर आर चैटबॉट मैसेंजर्स, जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया वहीं पे आप चैट कर रहे हो, वहीं पे सारा डिटेल आपको एआई दे रहा है ऑन चैट ओनली। तो चैट करते 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 आपका पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, आपका विजिट शेड्यूल हो जाएगा, आपका टेलीकॉल शेड्यूल हो जाएगा, Yes. आपको फाइनल प्राइस मिल जाएगा, प्रोबेबली आप अपना पेमेंट टर्म्स बताओ तो आपको फाइनल रेट होकर नेगोशिएशन तक मिल जाएगा। फिर क्लाइंट आपके साइड पे आएगा, मतलब ये सारा करने के बाद आपके साइड पे आएगा और फिर आपको टोकन या चेक देके जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एआई कंप्लीट कर सकता है। सो ऑब्वियसली इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि साइट के ऊपर आपके जो मैनेजर्स हैं उनका काम सिर्फ इतना ही होगा कि उनको चेक लेना करना है है। और रिसीट देना है और कुछ काम नहीं होगा और सैंपल हाउस दिखाना है, दैट्स इट। बाकी कन्विंसिंग जो भी है वो एआई कर सकता है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर की जो सेल्स पर्सन्स है, ठीक है, रियल एस्टेट में, तो उनका जो वर्क है वो और इजी हो जाएगा, ठीक है, कन्विंस करने के लिए, अगर उन्होंने टेक को इजीली अडॉप्ट किया तो एब्सोल्युटली इजी हो जाएगा। प्लस आपको कम स्टाफ की भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, देखिए अभी कैसा है कि जैसे मेरी हर एक साइट पे 2 टेलीकॉलिंग गर्ल्स होती है, 2 मैनेजर्स होते हैं, हाँ। उनके ऊपर एक सीनियर मैनेजर होता है और फिर मैं आता हूँ। तो अभी क्या होगा, अगर फ्यूचर में टेलीकॉलिंग अच्छा हो गया देन आई डोंट नीड टू हैव 2 टेलीकॉलर्स। शायद मैं वो टेलीकॉलिंग सॉफ्टवेयर ही ले लूंगा जो दिन में, अभी मेरी जो लड़कियां हैं वो दिन में 100 कॉल कर पाती है, शायद वो अगर मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया तो वो 12 घंटे के अंदर वो 500 कॉल कर ले। सो 500 कॉल करके वो साइड विजिट भी शेड्यूल कर दे। बट अगर वो सॉफ्टवेयर का जो टोनालिटी है वो अगर उस लेवल पे पहुंच गया कि हम उसको इंडिया में हिंदी में या गुजराती में यूज कर सके देन इट इज पॉसिबल। पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 2-3 इयर्स। बट जिस तरह से एआई इवॉल्व हो रहा है दैट कैन बी डन इन 2-3 इयर्स। बिल्कुल 2-3 इयर्स बहुत लंबा टाइम है। जैसे आपने बोला 2026 में आपका गोल एआई को एक्सप्लोर करना है और रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा गोल भी एआई को इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपवॉक में 2026 में। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर कि एआई वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा। सो मैं अपना जो बायर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं बायर उसको क्वेश्चन पूछेगा एआई को,
and AI will automatically translate it to the particular choice of unit. ऐसा भी हो सकता है. Then it's very good. अपने को client अपना requirement बताए and then AI will suggest कि आपके लिए ये वाला flat सबसे best है. बिल्कुल. There is nothing better than that. क्योंकि अभी कस्टमर को भी ऐसा है कि लोग बहुत AI में घुस चुके हैं, तो अगर चैट जीपीटी जो बोलेगा वही सही है, तो अगर चैट जीपीटी अपने हिसाब से कुछ बोल के समझा सकता है तो वो तो बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने AI पे ऑलरेडी हमने वी हैव स्टार्टेड वर्क आल्सो. नाइस. तो शायद जल्दी ही नेक्स्ट हम 2-3 मंथ्स में हो जाएगा. 3 months में नेक्स्ट 3 months में विथ प्रॉपर विथ AI. Very nice, very nice. It will be great for developers. Surely it will be a great asset. सो जय भाई 2030 में अहमदाबाद विल बी होस्टिंग फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? एंड इन 2036 इंडिया में ओलंपिक हो सकता है, ठीक है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बूम, दैट इज द 100% श्योर. True. बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होने वाला है, ठीक है, इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और सेल्स टीम है, इसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी को बेसिकली? Okay. So basically, to be very frank, कॉमनवेल्थ गेम्स आने से एंड यूजर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. सी एज अ एंड यूजर इट डजंट मैटर कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे बना हुआ है, बट एंड यूजर को फर्क कहाँ पड़ेगा? बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ स्टेडियम्स विल बी बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, तो उनके बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोड डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, गटर लाइंस, पाइप लाइंस, वाटर कनेक्शन, ये सारा इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत ही बूम होने वाला है. सो एंड यूजर को तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आज प्रॉपर्टी लेना आप सोच रहे हो, आज ले लो. बिकॉज द मोमेंट द कॉमनवेल्थ का काम शुरू होगा, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, बिकॉज लैंड कॉस्ट विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ द स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज एंड इवेंचुअली कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो एंड यूजर लेवरेज इस तरह से कर सकते हैं कि वो अगर वो 2 साल के बाद फ्लैट लेना चाहते हैं वो आज ले ले. दैट इज द ओनली लेवरेज दे कैन डू. नाउ एज अ डेवलपर व्हाट वी कैन लेवरेज इज ऑब्वियसली वी कैन बाय द लैंड राइट नाउ. हम लोग अभी पोर्टफोलियो खड़ा कर ले अपना, और ताकि हमको जब लैंड प्राइस बढ़े तब हमको हायर प्राइस पे लैंड ना लेनी पड़े. और 2030 में जब बहुत सारे देश दुनिया से लोग यहाँ पे आएंगे, उस टाइम पे यहाँ पे उनको भी फ्लैट बेच सकते हैं, बिकॉज दे विल सी अहमदाबाद इतना डेवलपमेंट देखा, शायद उनको लगे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं. इंडिया से दूर दूर से लोग जो आएंगे वो भी अहमदाबाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो उनका अगर हमको लेवरेज लेना है, हमको सेल्स बढ़ाना है उस टाइम पे, सो आज से हमको ये सारी तैयारियां करनी पड़ेगी. सो फॉर बोथ द पीपल नेक्स्ट 5 years आर वेरी क्रूशल, चाहे वो डेवलपर हो या एंड बायर्स हो, दे हैव टू लेवरेज इट. उनको मतलब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने ही वाले हैं, देश दुनिया से लाखों लोग आने वाले हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट डूइंग व्हाट वी कैन राइट नाउ, एंड डेवलपर्स कैन बिल्ड गुड प्रॉपर्टीज एंड बायर्स कैन बाय एज फास्ट एज दे कैन. तो अभी सही टाइम है, मतलब अभी बहुत सही टाइम है. आफ्टर 2 years 3 years जब काम शुरू हो जाएगा, लैंड प्राइस बढ़ जाएगी, देन इट विल बी डिफिकल्ट. वो महंगा हो जाएगा बेसिकली डेवलपर्स के लिए बनाना महंगा हो जाएगा, बायर्स के लिए खरीदना महंगा हो जाएगा. डू यू थिंक टेक्नोलॉजी का जो रोल है, ठीक है, वो नेक्स्ट 5 से 10 years में दैट विल बी द लाइक बिगेस्ट रोल, बराबर, फॉर द इवन रियल एस्टेट ऑल्सो? ओके. और जो इनके फ्यूचर जो लीडर्स है वो दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड, बिकॉज वो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स आज की डेट में टेक को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये वाइडली उसका इम्प्लीमेंटेशन करके एडवांटेज ले रहे हैं, वही डिफाइन करेगा कि अगले 5 या 10 साल में हु विल लीड द इंडस्ट्री. ट्रू. देखिए, एज अ डेवलपर आपके पास पैसा है, ठीक है. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का तो आपको टीम को हायर करना पड़ेगा. अगर आप किसी टीम को हायर करते हैं वो आपसे पैसा चार्ज करेगी, राइट. सो अगर आप वो पैसा बचाना चाहते हैं, एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज योर मार्केटिंग कॉस्ट. अगर आप वो पैसा बचाना चाहते हैं, then every developer must start learning AI, start using technology, start learning marketing, start learning sales, because ये सब सारी चीज़ आप खुद करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ फंड बचा पाओगे, एंड जो चीज़ आप बचा रहे हो दैट इज योर प्रॉफिट. बेसिकली रियल एस्टेट में ऐसा है, जहां मैंने पैसा बचा है वो मेरा प्रॉफिट है. जो मैंने डाला है पैसा वो इन्वेस्टमेंट है, पर जो मैंने बचा है वो मेरा प्रॉफिट है. सो डेवलपर मस्ट लर्न टेक्नोलॉजी, AI, सेल्स, मार्केटिंग, अगर आपको फ्यूचर में सेल्स बढ़ाना है, फास्ट करना है और पैसा बचाना है तो. जय भाई, इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू एंड वेरी गुड इनसाइट वी गॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. सो लेट्स गो टू द आवर लास्ट सेशन which is rapid fire round. Okay. So what do you prefer, selling or consulting? I prefer consulting because I believe in using psychological gimmicks to convince people to buy what is best for them and giving best from my side. So I am not a salesman. I don't want to push the sales.
So I prefer consulting, obviously. What about the PropVoc? Game changer or the simple tool? No, it is a game-changing tool actually. It's not a simple tool. Obviously, it's a very huge thing, huge technological advancement for any developer, and it will help people to make decision faster. So definitely, it's a game-changing. Still, some developers are using traditional method instead of tech. Okay, so what is the major role, cost or mindset? I think it's both. Cannot justify one, but yes. अगर कोई डेवलपर जो है वो अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहा है, if doesn't have a budget, then even if he has the mindset, he will not be able to use because cost constraint आ जाता है. Okay. So cost is usually the major constraint for most developers. Okay. But then for some developers जिनके पास cost है, budget है, but they are not using, and that is because of the mindset. What we can say is traditional selling easy है या फिर tech enabled selling? Tech enabled selling is much more easier than traditional, but to implement tech enabled sales it's difficult than the traditional. So obviously every developer will start with a traditional sales, but जैसे जैसे उनके पास ऑफिस आता जाएगा, माल बिकता जाएगा, उनके पास जगह होगी, then they will do technological advancement, and then it will be much more easier to sell the product. Real estate in 2030 tech enabled या tech first or digital first या relationship first? I think in 2030 80% work will be done by technology and digital things, but last 20% will be through relationship. If you have investors, then obviously they will be 100% humanized decision, क्योंकि इन्वेस्टर तो सीधा आपके पास ही आएंगे. बट जो एंड यूजर्स है जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है, न्यू पीपल हु आर एंटरिंग इनटू योर पोर्टफोलियो, they will be 90% tech enabled. अगर आप if you are not technological advanced in 2030, तो आप भूल ही जाओ कि आप सेल्स कर पाओगे. So what we can say about the immersive walkthrough? It's a future or just a gimmick? No, it's a future. I think there are a lot of other segments, other levels to it. जैसे अभी तो आप it's a gaming kind of immersive software. Later it can be converted into VR, 3D, real walk. बहुत कुछ हो सकता है. Like people can just walking in one spot and they are traveling through the whole project. ऐसा भी हो सकता है. So you know there are so many levels you can upgrade to with this PropVoc. Imagination is like it's unlimited. Like the unlimited kind of advancements can be there. What is your personal interest, like sales or marketing? I personally prefer sales because sales में I get to meet people, I get to build relationship. Marketing is actually mostly virtual and I'm not part of the yes, my face is the part of marketing. जो videos में होता है, जो videos में ad run करता हूँ, boost करता हूँ. So in marketing people can see me, but in sales I can really see the people myself. So for me sales is always in my heart. Plus sales is the most important part of the company because sales ही पैसा लेके आता है. बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो खर्चा करते हैं. Only sales department पैसा लेके आता है. So for me sales is very important. Exactly. VR और PropVoc? I think PropVoc right now because VR में बहुत सारे gadgets की जरूरत पड़ती है. Lot of people are not equipped with that. कुछ लोगों को uncomfortable feel होता है. But PropVoc is you can do it on a small screen or a big screen as well. And the bigger screen, much more beautiful it looks. So I think PropVoc is much more utilizable right now. So one final, the Previlon or the Avante? It's like choosing the best one between your two kids. But I think Previlon is my dream project. Okay. Because it is on the main highway. Right. It is a 21-story twin tower. यहाँ पे हम लोग Maivan technology use कर रहे हैं. We have a beautiful office. It's one of the legacy projects are going to be built in Gandhinagar because वो main highway पे है. Right. And you know कोई भी city की जो skyline है वो उसके main highway वाले project से define होती है. Right. So Previlon is going to be one of the breakthrough in the real estate industry in Gandhinagar. So I think Previlon is the future. Maybe in 2027 जब project खत्म होगा, 2028 में लोग हमें पहचानेंगे because we have made the Previlon. Yes, exactly. That's why Previlon, yes. Thank you Jaiveer for your thoughts and the knowledge we can get from you. Thank you very much. हम खुद भी ऐसा है कि रियल एस्टेट के लिए आपसे काफी पहले भी लर्न किया है और आज भी मौका मिला हमको कुछ It is my pleasure to be the first guest on your show. Thank you Jai bhai. In next episode we will meet with a new leader from the real estate industry. Please subscribe and like and follow and also share this video with others.